नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप YouTube से पढ़ाई करते हैं तो अगर 2 साल पहले से पढ़ाई करना शुरू किया है तो आपने वाईफाई और एग्ज़ामपुर ये दो जो मंझे हुए चैनल हैं YouTube के, तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। जी, आपके जद्दोजहद में आ रहा होगा कि चैनल तो बहुत सारे हैं, ये दो का ही नाम क्यों लिया। ये इन दो का नाम इसलिए लिया क्योंकि वाईफाई ने जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसको शुरुआत कराई थी कि कैसे पढ़ना है। उसके बाद फिर वहाँ से एक एक करके ट्यूटर निकलते गए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कोर्सों को पेड कर दिया था, जो इससे टीचरों को और बच्चों को बहुत सारी समस्या हो रही थी। बच्चे पढ़ना भी चाहते थे लेकिन वे पेड कोर्स नहीं खरीद पाते थे। जिसके बाद विवेक सर, जो कि आज एग्ज़ामपुर चैनल के हेड हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने वहाँ से निकल कर फिर एक अपना चैनल बनाया, ज़ीरो से शुरुआत करी और उन्होंने ऐसे ट्यूटरों को उठाया जो वाकई में बच्चों के लिए पढ़ाना चाहते हैं और उनसे बच्चे जुड़ते चले गए। आज उनके पास 4 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये बच्चों की बदौलत जो उनको पसंद करते हैं और विवेक सर की मेहनत के ही बदौलत हैं। अब आप बात करते हैं असली मुद्दे की। जी, आप जो देख रहे हैं ये अमृता मैम है, जिनको बायोलॉजी क्वीन के नाम से जाना जाता है और ये नाम अगर आपको ज्ञात हो तो विवेक सर ने ही इनको दिया है। अब आगे की कहानी बताते हैं। अभी तक मैम जो है एग्ज़ामपुर चैनल में पढ़ा रही थी। जैसा आप लोग को पता है कि एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम जो कि 2 साल से भर्ती लटकी हुई है ग्रुप डी की, जिसके लिए बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, कहीं लाठी डंडे खाए। एग्ज़ामपुर वालों ने भी प्रोटेस्ट किया था, पैदल यात्रा भी करी थी, जिसके विवेक सर के बीमार पड़ने के बाद हालांकि रद्द कर दिया गया था। ट्विटर पर भी लोगों ने नंबर 1 ट्रेंड कराया था पूरी दुनिया में। ऐसे एग्ज़ाम जिसमें करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का फैसला होने वाला है, उसकी तैयारी एग्ज़ामपुर में बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही थी, जिसमें बायोलॉजी की जिम्मेदारी और साइंस समेत बहुत से सब्जेक्ट की जिम्मेदारी अमृता मैम के सर पर थी और अमृता मैम को हमेशा एग्ज़ामपुर टीम का लीडर बनाकर आगे ही प्रस्तुत किया गया था। वे किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक हो उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती थी और ये कॉन्फिडेंस भी उनमें एग्ज़ामपुर में आने के बाद ही आया क्योंकि विवेक सर ने उनको हमेशा ही आगे रखा था। लेकिन दोस्तों, अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे बच्चों को और एग्ज़ामपुर को बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐन वक्त पर जब बच्चों की तैयारी भी बिल्कुल शिखर पर है, वे हर दिन नए नए मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, उस वक्त अमृता मैम ने एग्ज़ामपुर चैनल को छोड़ दिया। जी हाँ, एग्ज़ामपुर चैनल को छोड़ दिया और उन्होंने वापस से वाईफाई चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया और ये क्यों हुआ। तो इसके लिए तरह तरह के वीडियो यूट्यूब पर चल रहे हैं और मैम ने खुद आकर लाइव आकर इसकी जानकारी दी थी। हालांकि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, वे उनको धोखेबाज जैसे शब्दों से भी बता रहे हैं। हाँ भाई, ये ज़रूर है कि उन्होंने गलत किया बच्चों के साथ, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब एक बच्चा टीचर को धोखेबाज ना कहे तो क्या कहे, क्योंकि उनके जीवन के साथ उनके ऐन वक्त पे ये खिलवाड़ हो गया। जहां विवेक सर पूरी जद्दोजहद के साथ इतने कष्ट के बावजूद बच्चों के लिए लगे रहते हैं, वहां पर एक ट्यूटर ने ऐसा हंगामा कर दिया और बच्चों को धोखा दे दिया, जिससे उनके एग्ज़ाम जो 2 सालों की तपस्या कहें, वो तपस्या अब बेकार भी हो सकती है क्योंकि वो एक ही चैनल को लेकर और असली कंटेंट, जहां कंटेंट अच्छा है वहीं ही बच्चे आते हैं। एग्ज़ामपुर का कंटेंट वाकई में मायने रखता है और अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये सवाल उठता है। तो अब आपको बताएं कि मैम ने वाईफाई ज्वाइन कर लिया है और उनको एक नया चैनल भी वहां पर प्रोवाइड कराया गया है। हालांकि अब ये देखना होगा क्या जितने व्यू वहां आते थे, क्या अब ये वापस वाईफाई में आएंगे, और दूसरी बात, क्या अब कंटेंट और फ्री कोर्स उसी लेवल का मिल पाएगा। हालांकि एग्ज़ामपुर के पास तो कंटेंट की कमी नहीं है और ट्यूटर की कमी नहीं है। अब विवेक सर ने खुद ही कमान संभाली है और नए ट्यूटर भी ले आए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या बच्चे अमृता मैम को उसी तरह से उतना ही जुझारूपन के साथ पढ़ेंगे। जी, एक वक्त था जब 21-22 हज़ार बच्चे उनको लाइव चैनल पर देखते थे, उनके वीडियो में व्यू भी आते थे, जितना उनके
व्यू आते थे या उनके ये कहें कि उनके वीडियो पे जितने लाइक होते थे बाकी चैनलों पे तो उतने व्यू भी नहीं आते हैं। हालांकि अब उन्होंने बच्चों के साथ ऐसा किया है, बच्चों में काफ़ी रोष है। विवेक सर को भी गुस्सा आया है लेकिन उन्होंने इसको जाहिर नहीं किया और उन्होंने नए ट्यूटर का इंतजाम कर लिया है। हालांकि नए ट्यूटर को आते आते कुछ न कुछ बच्चों से मेल मिलाप करने में कुछ समय तो लगेगा ही, जिससे बच्चों का ही नुकसान है। हालांकि विवेक सर और एग्जामपुर इस बात के लिए लगे हुए हैं और अमृता मैम ने भी कहा है कि वे अपना कोर्स तो कंप्लीट करेंगी, भले वो दूसरे चैनल पे करें। अब देखना होगा कि क्या एग्जामपुर का कोर्स वाईफाई में कंप्लीट होगा, जो कि असंभव लगता है। आपका क्या मानना है कि मैम ने एग्जामपुर क्यों छोड़ा और वाईफाई क्यों ज्वाइन कर लिया? क्या इसमें पैसों की बात है या कुछ और बात रही होगी? क्योंकि कंटेंट तो एग्जामपुर ही देता है, जबकि वाईफाई ने तो सारे कोर्स पेड ही कर दिए थे। जहां अनअकैडमी के साथ मिलकर उन्होंने 90% कोर्स को पेड कर दिया था, जहां बच्चों को नुकसान होता था, वापस ने एग्जामपुर ने इसको बच्चों के लिए, हर गरीब बच्चे के बिल्कुल पहुंच तक ला दिया था। अब देखना होगा कि क्या बच्चों आप एनटीपीसी के एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो आपका क्या मानना है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।